क्या आतंकवाद का कोई मजहब नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। धार्मिक आधार पर कट्टरता को डिस्काउंट क्यों? सवाल उठता है, क्या अलगाववाद की तरह आतंकवाद पर भी हमारे देश में एक कानून होने के बावजूद भी दोहरे मापदंड को अपनाए जाते हैं? यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव के शासनकाल में आतंकियों को उन पर बढ़ती जा रही थी नरमी का खामियाजा आज भी पीड़ित परिवार और पीड़ित भुगत रहे हैं। अलगाववाद की तरह ही अगर बात करें आतंकवाद की, तो अलगाववाद की तरह आतंकवाद पर भी हमारे देश में एक कानून होने के बावजूद भी दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? हम आपको आतंकवाद पर दो राज्यों के अलग अलग रवैये को बताते हैं कि इनके अलग अलग रवैये क्या हैं। हाल ही में 2008 के अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में आप बताएं तो गुजरात का एक अदालत ने 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको बता दें, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अपनाया था। उसी दौरान आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन वहां की सरकार ने एक खास धर्म के तुष्टीकरण के लिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन आखिर क्यों? अभी बताते हैं। हाल ही में गुजरात की एक विशेष अदालत ने 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई हो, जबकि 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लगभग 14 वर्ष पहले हुए इस हमले में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI ने अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके किए थे, जिनमें 56 लोगों की जान चली गई। और एक तरफ गुजरात है जहां सीरियल बम ब्लास्ट करने वालों को 38 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां वर्ष 2000 से 2009 के बीच 7 जिलों में आतंकी वादियों द्वारा कई सीरियल बम ब्लास्ट किए गए। लेकिन 2013 की बात करें तो 2013 में जब इन सभी मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो उस दौरान उसी समय तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने आतंकवादियों को साथ सहानुभूति दिखाते हुए उन पर दर्ज केस वापस ले लिए थे। आखिर क्यों? सवाल उठता है। यूपी में अखिलेश यादव ने बढ़ती थी आतंकियों पर नरमी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जी हां, और उनका कहना था कि उनका कुल 14 हमलों में शामिल 11 आरोपियों को जानबूझकर फंसाया गया था क्योंकि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। यानी उन्होंने आतंकवादियों को उनके धर्म के नाम पर डिस्काउंट दे दिया और मामले अदालत में होते हुए उन पर दर्ज केस भी वापस ले लिए गए। हालांकि आपको बता दें, जब इनमें से ज्यादातर केस में कोर्ट ने कहा था कि इन मुकदमों को वापस नहीं लिया जा सकता है और इन मामले में सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहने का मतलब यह है कि मुद्दा एक ही था, आतंकवाद का, लेकिन एक राज्य में इसके खिलाफ सख्त और कड़े कदम उठाए गए, जिसकी वजह से आज 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी हो पाई है। लेकिन दूसरे राज्य में आतंकवादियों के साथ हमदर्दी दिखाई गई, उन्हें डिस्काउंट दिया गया और हमदर्दी जताते हुए उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिशें हुई और आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए। इससे कुछ मामलों में जांच सही से नहीं हो पाई और सबूतों के अभाव में आरोपियों को छोड़ना भी पड़ा।
आप देखिए किस तरह से धर्म के नाम पर आतंकवादियों को डिस्काउंट दिया गया। आप इसे दो आतंकवादी हमले की कहानी भी कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में कैसे टेरर को चुनाव में फायदे के लिए टूलकिट की तरह इस्तेमाल किया गया। एक केस स्टडीज दोनों राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री और उनकी सरकारों की कार्यशैली को दर्शाता है और उनकी कार्यशैली के बारे में भी बताती है। अगर बात करें अहमदाबाद बम ब्लास्ट की, तत्कालीन सीएम मोदी ने माना था कि चुनौती 2008 में जब अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले अगर नजर डाले तो उससे पहले राज्य में आतंकवाद चरम पर था। गुजरात को कर्फ्यू स्टेट कहा जाता था और वहां के पोरबंदर पोर्ट से आरडीएक्स और दूसरे विस्फोटक को भारत में लाया जाता था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की और इस पर होने वाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख दिया और पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वो गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट को लेकर आए और जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों को भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिली। अब बात करते हैं गैंगस्टर को रोकने के लिए। जी हाँ, गैंगस्टर को रोकने के लिए गुजरात में गुंडा एक्ट लागू किया गया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई और गुजरात पुलिस की बात करें तो गुजरात पुलिस को नई टुकड़ियों और हथियारों से लैस किया गया ताकि गुजरात को सुरक्षित किया जाए। अहमदाबाद हमले के बाद सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस का अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की बात करें तो क्षेत्र और शक्तियां दोनों बढ़ाई गई ताकि इस मामले में सभी दोषियों को सजा दिला सके। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद गुजरात पुलिस ने इतना शानदार काम किया कि केंद्रीय एजेंसियों को भी सिमी जैसे आतंकवादियों संगठनों को खिलाफ लड़ने में मदद मिली। 2008 के बटाला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, बटाला हाउस एनकाउंटर की लीड भी गुजरात पुलिस ने दी थी। ये नरेंद्र मोदी ने बड़े और कठोर फैसले की नतीजा थी जो आप सभी के सामने था। अहमदाबाद ब्लास्ट में इतना बड़ा फैसला आया है। अब आपको ये देखिए कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आतंकवाद के मुद्दों पर क्या नीति अपनाई। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने आरोपियों से केस वापस ले लिए। अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश आतंकवाद की उस समस्या से संघर्ष कर रहा था जिससे गुजरात लड़ रहा था, लेकिन दोनों में फर्क को समझिए। लेकिन अखिलेश यादव ने वर्ष 2013 में मुसलमानों को खुश करने के लिए 7 जिलों में हुए बम धमाकों के 11 आरोपियों पर दर्ज केस वापस ले लिए। आखिर क्यों, ये गौर करिए। इनमें वाराणसी में वर्ष 2006 में हुए आतंकवादी हमलों में 28 लोग मारे गए थे, लेकिन 5 मार्च 2013 को तब की समाजवादी पार्टी सरकार ने शमीम अहमद उर्फ सरफराज पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए। गौर कीजिएगा, जबकि अदालत ने इस गलत माना था और इस मामले में आज भी सुनवाई चल रही है। अगर इस मामले में आतंकवाद पर नजर डाले तो आतंकवाद को आतंकवाद के चश्मे से देखा गया होता तो शायद उसमें भी दोषियों को अहमदाबाद बम ब्लास्ट की तरह फांसी की सजा हो चुकी होती, लेकिन यहाँ तो डिस्काउंट देने की बात थी। इसी तरह मई 2007 को गोरखपुर में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे जिनमें कई लोग घायल हो गए थे, लेकिन उस मामले में भी मोहम्मद तारिक काजमी पर दर्ज मुकदमे अखिलेश यादव ने वापस ले लिए थे। ध्यान दीजिए, हालांकि अदालत ने उस समय ऐसा नहीं होने दिया और आज ये आतंकवादी 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। सोचिए, जिस अदालत ने बम ब्लास्ट का दोषी माना है
उसे एक समय अखिलेश यादव को सरकार के इसलिए रिहा कर दिया गया था क्योंकि वो एक विशेष धर्म से था। सही जांच न होने से जेल से छूट गया कई आरोपी। जी हाँ, इसके अलावा अगर बिजनौर की बात करें, लखनऊ की बात करें, कानपुर और बाराबंकी में हुए आतंकवादी हमलों की बात करें तो उस आतंकवादी हमलों में भी तत्कालीन समाजवादी पार्टी द्वारा आतंकवादियों पर दर्ज केस वापस ले लिए गए थे, जिसकी वजह से लखनऊ के मामले में तो कुछ आरोपी जेल से भी छूट गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब की सरकार ने इन आतंकवादियों के खिलाफ ठीक से जांच ही नहीं होने दी और उनके खिलाफ कोर्ट को ठोस सबूत नहीं मिल पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद के मुद्दे पे भी किस तरह से राजनीतिकरण हुआ। आप गौर कीजिए, हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि जब आतंकवाद को आतंकवाद के चश्मे से देखा जाता है तो क्या होता है, और जब आतंकवाद के चश्मे से नहीं देख छूट दिया जाता है, जब आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखा जाता है तो क्या होता है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि खबरों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।